हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए क्लास 11 के मैथमेटिक्स को बेहतरीन तरह से स्टार्ट किए हैं। आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे बाबू, और चैप्टर 3 में 2-3 क्लास आपका हो गया है। जो न्यू स्टूडेंट है वह 1-2 क्लास को जरूर देखे, तब जाके आपको आगे का थ्योरी समझ में आएगा। चलिए आज क्वेश्चन हम 3, 4 एंड 5 करेंगे आज की क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 के 3, 4 और 5 क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से आप लाइव सेशन में ऐड हो जाइए, ताकि तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको बेस्ट मिलने वाला है। चलिए बाबू, क्वेश्चन 3 को केयरफुली रीड करते हैं बाबू। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये है। क्या कह रहा है, देखिए, ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिए जो है 1 मिनट में 360 बार रिवोल्यूशन करता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, और उसको रेडियन में ज्ञात करना है। टर्न इनटू 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में वह कितने डिग्री का एंगल बना पाएगा, उसको आपको रेडियन में मेजर करना है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन पर यदि बढ़ जाएंगे बाबू, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से कि 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन करता है। ध्यान पूर्वक देखिए, 1 मिनट में कितना करता है बाबू, 360 रिवोल्यूशन करता है। तो हमको 1 सेकेंड में ज्ञात करना है। तो 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, तो 1 सेकेंड में यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड में कितना होगा, 360 बटे 60 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 के 36, यानी 6 रिवोल्यूशन हो गया। यानी 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कर लिया बाबू, वह 6 रिवोल्यूशन कर लिया। अब देखिए ध्यान से, जैसे एक व्हील है और यहां पर ये इसमें कंप्लीट जो एंगल बन जाएगा बाबू, यहां पर वह एक बार यदि घूम रहा है तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 1 रेवोल्यूशन की बात कर देंगे, 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा बाबू, 360 डिग्री का। एक बार मूव कर रहा है तो 360 डिग्री का बनेगा। और 360 को अपना लोग रेडियन में आसानी से बदल सकते हैं, पाई बटे 180 डिग्री, यानी 2 पाई हो जाएगा। कितना पाई, 2 पाई हो जाएगा बाबू। यानी एक रेवोल्यूशन में हम लिख सकते हैं, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल बन रहा है। तो हमको 6 रेवोल्यूशन में चाहिए। अब हम लिख सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन में यदि 2 पाई का एंगल बन रहा है, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा बाबू, 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, यानी 12 पाई हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर हो गया 12 पाई हो गया। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा से राइट डाउन कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 2 को राइट डाउन करते हैं। 3 के बाद आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए बाबू, क्वेश्चन 4 को देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended at the center of a circle of radius की बात कर देंगे, रेडियस 100 सेंटीमीटर by an arc of length 22 सेंटीमीटर। आपको यूज करना है बाबू, यूज करना है पाई का वैल्यू 22/7।
चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और आंसर भी आपको बताना है। वेरी नाइस क्वेश्चन है बाबू, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि जो एंगल आएगा उसको आपको डिग्री में बताना है। एंड सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस बराबर 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। चलिए एक फिगर को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर को जब ड्रॉ करेंगे बाबू, सपोज कीजिए आपका एक सर्कल हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से, रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। आर का वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये आर्क जो है ए बी का लेंथ दिया हुआ है, जिसको आर्क को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। एल बराबर कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। चलिए बाबू आगे देखिए ध्यान से, यदि सॉल्यूशन में जाएंगे तो रेडियस कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू, रेडियस 100 सेंटीमीटर है एंड आर्क ऑफ लेंथ एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। आपको थीटा का वैल्यू निकालना है और उसको भी डिग्री में बताना है। फर्स्ट लाइन को पढ़िए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, यानी एंगल को आपको किस में मेजर करना है, डिग्री में करना है। तो चलिए यहां से फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला चूंकि हम लोग जानते हैं बाबू, वी नो डेट, क्या जान रहे हैं, वी नो डेट हम लोग जान रहे हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर एल बटे आर होता है। थीटा बराबर एल बटे आर होता है, थीटा बराबर एल बटे आर होता है। और यहां जो थीटा है बाबू ये रेडियन में निकलेगा, इसको डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहां से चलिए एल का वैल्यू कितना है 22 और आर का वैल्यू कितना है 100 है। आर का वैल्यू 100 है, ठीक। अब जो ये थीटा निकला है बाबू, ये थीटा का जो वैल्यू निकला है ये किस में है, रेडियन में है। ये आपको किस में निकला है, RADIAN, रेडियन में निकला है। अब इसको क्या करना है, अब आपको इसको चेंज करना है किस में, डिग्री में बताना है। तो चलिए यहां से डिग्री में चेंज करने के लिए 22 बटे 100 गुना 180 डिग्री बटे पाए। चलिए बाबू अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, या पाई का वैल्यू पहले रखिए। तो क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि पाई का यदि वैल्यू रखेंगे 22 बटे 7, 7 ऊपर चल जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 22। चलिए बाबू 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2 9 जा 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी ये आ गया 63 बटे 5 डिग्री आ गया, 63 बटे 5 डिग्री। अब इसको कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है बाबू। 65 को अब देखिए 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से यदि डिवाइड करते हैं 63 को तो देखिए क्या होगा, 1 बार में जाएगा 5 1 3 और 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 3, 3 में लगेगा नहीं 5 से। अब हम लोग जानते हैं बाबू एक डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 180 हो गया, ये 12 डिग्री हो गया। अब देखिए ध्यान से 5 से 180 में डिवाइड लगाएंगे, 5 दिया 15 और 5 के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर हो गया 12 डिग्री और 36 मिनट जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए बेहतरीन तरह से आप लोग राइट डाउन कीजिए, एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए बाबू क्वेश्चन 4 के बारे में बोलेंगे तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी आपका जो एंगल आएगा उसको डिग्री में मेजर करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और यूज करना है पाई का वैल्यू 22/7।
चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसमें हम रेडियस 100 सेंटीमीटर हो गया और आर्क की लंबाई ए बी आर्क हो गया, आर्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। आर्क, एंगल और रेडियस में एक रिलेशन होता है बाबू, और यहां पर जो गिवन है उसको लिखे हैं रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर होता है, और थीटा यहां जो निकलेगा बाबू रेडियन में निकलेगा, और एल का वैल्यू 22 है बटे 100। यहां थीटा को याद रखिएगा, हमेशा रेडियन में निकलेगा ये वैल्यू। अब रेडियन से हमको डिग्री में बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन बताए रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यू रख दिए पाई का बाबू, और 63 बटे 5 डिग्री आ गया, जो कंप्लीट डिग्री में नहीं है, इसीलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट किए तो 12 डिग्री, और 3 से डिवाइड नहीं लग रहा था, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो उसके बाद मिनट में चेंज कर लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, इस सवाल का राइट आंसर होगा। फटाफट से राइट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 को देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ ए, इन अ सर्कल, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कोड, ऑफ ए कोड is 20 centimeter, is 20 centimeter. Find the length, find the length of minor, length of minor arc of the code, of the code. अब देखिए यहां पर ध्यान से आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे कि दिया हुआ है बाबू इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर। क्या दिया हुआ है? इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है एक सर्कल का? 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ क्या निकालना है? माइनर आर्क ऑफ द कोड। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरह से देखिए आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम देखिए क्या करेंगे, इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर, डी कितना दिया हुआ है? डी यदि 40 सेंटीमीटर है तो आर तो फाइंड कर सकते हैं, डी बटे 2 यानी 40 बटे 2 कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ठीक, रेडियस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और एक हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर पर ध्यान से फोकस कीजिएगा। एक फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। ये आपका जो है रेडियस हो गया, ध्यान से देखिए सेंटर हुआ, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर रेडियस है। ये आर यहां कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये भी आर है, ये भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब यहां से जो माइनर आर्क हो गया ये वाला, देखिए ये दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों को मिला देते हैं। यहां से ये हो गया ओ, ये ए, और ये हो गया बी हो गया। ध्यान से देखिए रेडियस कितना दिया हुआ बाबू? 20 सेंटीमीटर, और रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, यानी माइनर आर्क निकालना है आपको। यानी माइनर आर्क की जो लेंथ हो जाएगा वह कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये देखिए यहां से यहां तक ये हो गया मेजर आर्क हो गया, और यहां से देख लीजिए ये वाला पॉइंट को देखिए ध्यान से, नीचे वाला पॉइंट, ये वाला आपका जो पॉइंट हो गया बाबू, ये माइनर आर्क हो गया। ये क्या हो गया? माइनर आर्क ही आपको फाइंड करने की नीड है, माइनर आर्क ही निकालेंगे।
अब देखिए ध्यान से, माइनर आर्क निकालने की ही यहां पर नीड है। डी कितना दिया हुआ है 40, आर कितना दिया हुआ है डी बटे 2 दिया हुआ है। तो बेहतरीन तरह से यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। यहां से बेहतरीन तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग यहां पर फाइंड द लेंथ ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ द कोड कैसे निकालेंगे, आप लोग यहां पर ज्ञात कीजिए। माइनर कोड कैसे ज्ञात करेंगे? माइनर कोड निकालने की यहां पर नीड है। तो यहां लेंथ ऑफ कोड देखिए कितना दिया हुआ बाबू। लेंथ ऑफ कोड की बात कर देंगे तो यहां पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ कोड कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोड की लंबाई ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यहां पर डायमीटर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर बाबू। रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड ये ज्ञात करना है आपको। ये यहां पर इसको पॉइंट को सी मान लेते हैं। ए सी बी की हमको डिस्टेंस चाहिए। तो एक चीज देखिए ध्यान से, थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा बाबू। इस ट्रायंगल को फोकस कीजिए। अब ट्रायंगल पर आप फोकस कर सकते हैं। यहां से देखिए बाबू, यदि हम ट्रायंगल पर फोकस कर देंगे तो ट्रायंगल को यदि इधर बना लेते हैं, यहां पर ट्रायंगल क्या है ओ ए सी बी लिख लेते हैं। इस तरह से ओ ए बी पर इंडिकेट कीजिए। अब देखिए ओ से यदि बी जाएंगे तो ये भी 20 है, और ओ से ए जाएंगे ये भी 20 है, रेडियस है क्योंकि। और जो देखिए द लेंथ ऑफ द कोड कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ए से बी ये 20 दिया हुआ है। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो जाए, यदि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी हो जाए, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बोल देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देंगे। अब देखिए ध्यान से, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो यहां पर जो थीटा का वैल्यू होगा, ये थीटा जो निकलेगा, ये थीटा यानी प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। ये थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यानी यहां से हमको पता चल गया कि थीटा बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस आपका दोनों इक्वल हो गया, इस साइड ये साइड इक्वल हो गया, नीचे वाला कोड 20 दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 60 डिग्री। अब आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, देख लीजिए। अब हम लोग एल निकालेंगे बाबू। यदि थीटा बराबर कितना होगा एल बटे आर हो जाएगा। थीटा बराबर एल बटे आर, और थीटा आपका 60 डिग्री है और ये हमेशा रेडियन में होता है। तो 60 डिग्री को यदि रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 छत्री 18, यानी हम लोग लिख सकते हैं पाई बटे 3। और एल आपको फाइंड करना है, रेडियस 10 दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 20 पाई बटे 3। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 20 पाई बटे 3। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, और ध्यान से आपको देखना है। देखिए, इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। आपको माइनर आर्क ज्ञात करना है। माइनर आर्क क्या हो गया ए सी बी जो है आपका माइनर आर्क हो गया बाबू। ये मेजर आर्क कहलाएगा यहां से ऊपर वाला, लेकिन हमको नीचे वाला ज्ञात करना है। तो एक क्या किए, हम फिगर को ड्रॉ कर लिए। एक क्या किए, एक फिगर को ड्रॉ किए जिसमें रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, और ये कोड, यहां से ये कोड की लंबाई जो है बाबू, ये नीचे वाला कोड देख रहे हैं, इसकी लंबाई आपको 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। यदि फिगर हम फिर से ड्रॉ कर दे, यहां पर देखिए ध्यान से, फिगर को समझना बहुत जरूरी है।
एक हम सर्कल ड्रॉ किए, एक सर्कल को क्या किए, ड्रॉ कर लिए। अब इसमें देखिए एक सेंटर होगा और यहां इस सेंटर से रेडियस ये हो गया और ये आर है बाबू, ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये आर है, ये भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और सर्कल में क्या होता है, दो पॉइंट को मिलाते हैं सरकमफेरेंस की, तो वह कोड कहलाएगा और वह भी दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ क्या रहा है, माइनर आर्क पूछ रहा है, यानी ए बी और सी। ए सी बी की हमको डिस्टेंस चाहिए, ए सी बी है क्या, आपका एल डिस्टेंस है, आपको एल फाइंड करना है। तो अब देखिए यहां पर ट्रेंगल पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ट्रेंगल को देखिए ध्यान से, यहां से ये ट्रेंगल और यहां से ओ ए बी पर फोकस करेंगे। देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ था बाबू, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था, रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया। नौ अब इस ट्रेंगल पर फोकस करेंगे, कोड की लंबाई 20 सेंटीमीटर और दोनों रेडियस 20-20 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। किसी ट्रेंगल में यदि तीनों साइड इक्वल होगा उस ट्रेंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल। जब इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया तो यहां से प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको ये थीटा को वैल्यू निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहां पर थीटा हमेशा रेडियन में रहता है, इसीलिए हम बता दिए कि 60 डिग्री को यदि रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 डिग्री को पाई बटे 3 लिख सकते हैं। अब चलिए फॉर्मूला से थीटा बराबर एल बटे आर, हमको एल फाइंड करना है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया बाबू, पाई बटे 3, एल बराबर रेडियस कितना 20, यहां से लेंथ निकल गया, यहां से माइनर आर्क का जो द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड एल बराबर कितना हो जाएगा, 20 पाई बटे 3। इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 3, 4, 5 को बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।